स्वागत है सभी मित्रों का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बाढ़ एक वास्तव में प्राकृतिक आपदा है। तो हमारे साथ में अमन भैया भी कुछ चीज़ों को साझा करेंगे। थैंक यू। जी भैया। थैंक यू। तो वही है कि जैसा हमारा सवाल था कि हम क्या समझते हैं कि बाढ़ वास्तव में एक प्राकृतिक आपदा है। तो उससे पहले हम उसके बारे में अगर थोड़ा सा जान लें फिर इस पे बात करते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है इसके बारे में कि हम सोचते भी नहीं हैं कि बाढ़ है क्या वास्तव में। बाढ़ को हमेशा हम एक आपदा के रूप में अभी तक देखते आए हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब ये जन धन की हानि नहीं होती है, इससे होती है, वास्तव में इससे होती है। लेकिन क्यों होती है उसका मतलब जो कारण है उसके पीछे की क्या हम लोग कभी जान पाते हैं। तो क्या तो जो अगर हम आंकड़े भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बाढ़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है वो हमारे बांग्लादेश में आती जी। है जो वैश्विक स्तर पे है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करते हैं उसमें जो है हमारा बिहार, आसाम या बंगाल में कुछ हद तक, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी कई क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में मोस्टली गंगा नदी का जो प्रवाह है उससे वो बाढ़ के मतलब कारण बनता है। जैसे कि भैया अभी हम कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं, जहाँ पर बाढ़ आती है तो लोग वहीं पर क्यों बसते हैं, इसका क्या कारण है? हाँ, तो क्यों बसते एक्चुअली वो ये सोच के नहीं बसते कि यहाँ बाढ़ आएगी। वो संसाधन देखते हैं, उनको चाहिए पानी, उपजाऊ भूमि। अब उपजाऊ भूमि और पानी देख के नदियों के किनारे घर तो बनाना शुरू कर दिए, लेकिन कभी ये सोचा कि वो जगह कौन सी है। वो पहले ही से वहाँ पे बाढ़ आ रही थी, तो बाढ़ का पानी हमारे घरों तक नहीं पहुँचा है, हमारे घर नदियों तक पहुँच गए हैं, उनके किनारे। या कहें तो बाढ़ तक हमारे घर पहुँचे, ना कि बाढ़ हमारे घर तक पहुँची है। तो ये तो वही कहावत हो गई ना कि हम जिस पेड़ की डाली पे बैठते हैं उसको ही काट रहे हैं, और जब गिरते हैं तो कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम पेड़ से गिर गए। तो ये तो वही हो गया ना कि हमने अपने घर जाके नदियों के किनारे बना लिए और कहते हैं कि बाढ़ का पानी आता है, हमें बहुत नुकसान होता है। तो जैसे कि आप भी एक कहावत बता रहे थे और मुझे भी एक चीज़ याद आ रही है कि आ बैल मुझे मार, वही प्रक्रिया है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि बाढ़ आने का के कारण एक ही मतलब नहीं, बल्कि कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं और कुछ मानवीकृत भी कारण हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राकृतिक कारण क्या है कि मतलब मिट्टी का कटाव हो जाता है, और वो मिट्टी बहकर नदियों में जब जमा होती है तो उस पानी के बहने के लिए पर्याप्त जगह ना मिलने से पानी बाहर निकलता है और बाढ़ का रूप बनता है। जी। है, मिट्टी का कटाव क्यों होता है? क्योंकि जंगल कम है। जंगल अगर कटते जाएंगे तो मिट्टी का कटाव तेजी से होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन जाता है। मानवीकृत बहुत सारा है कि बहुत सारे सेडिमेंट ऐसे होते हैं जो बहा दिए जाते हैं नदियों में बहुत सारी जगहों पे, और वो जब इकट्ठा होते रहते हैं तो फिर वो जगह अवरुद्ध हो जाती है और पानी अपना दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करता है, जो बाढ़ का जी। कारण बनता है। एक जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो डैम बनाना। कई बार हम अपने लाभ के लिए डैम बनाते हैं बहुत बड़े बड़े। तो डैम जब बनाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जल का स्तर बढ़ता है और वो कहीं से भी निकलने की कोशिश करता है। और डैम तो हम पर्टिकुलर जगह पे ही बना सकते हैं एक नदी में, पर पानी तो पूरी जगह में फैलेगा। तो कई बार वो भी एक कारण बनते हैं, पर वो विशेष बाढ़ के कारण बनते हैं। तो जैसे समुद्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदियों से ही बाढ़ आती है। ज्वार जो आता है समुद्र में उससे भी बाढ़ का स्तर बढ़ता है। टाइफून या आपके जो चक्रवात आते हैं उनसे जब पानी या तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान जैसे आते हैं, तो उसके समुद्र पानी का स्तर ऊपर आ जाता जी। है, तो उससे बहुत हानि होती है। एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जो मानवीकृत है, कैसे मतलब जो नदियों में, नहरों में मनुष्य कुछ जैसे पन्नी है, कचरा है, ये बहा देता है और वो बहकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और जब इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे उसके ऊपर बालू का जमाव हो जाता है, तो वो पानी रोकने लगता है। ये कारण ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी। देखो, इस पे चर्चा अगर हम करना शुरू करें तो हम बहुत लंबा चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी बातें, जी। इसके निस्तारण, इसके कारण बहुत सारे, और हम इंटरनेट से देख भी सकते हैं। वो चीज़ें नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बस एक जागरूकता फैलाना कि आप थोड़ा से सावधान रहें जो ऐसी जगहों पे रहते हैं। और जो
इस पर हम कभी एक बड़े वीडियो में आएंगे दोबारा से बात करने के लिए, लेकिन हमारा यही था कि जो हमारा चैनल है सेव एनवायरनमेंट, हम पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करते हैं जी। और आप सभी हमारा सहयोग करें। और हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ सवाल जवाब कर सकते हैं और हम आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट भी उपलब्ध कराएंगे। हाँ, तो जैसे हमने शुरुआत किया तो हम ये नहीं भूलना चाहिए कि बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है और ना ही वो मतलब हम उसको दैवीय समझें कि वो ईश्वर का प्रकोप ऐसा कुछ है। हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपने घर ऐसी जगह बनाए जहाँ प्रकृति का निवास था, ना कि प्रकृति हमारे बीच आई है। हम प्रकृति के बीच हैं तो हमको उनके बीच रह के सीखना होगा और उन चीज़ों की तैयारी पहले से करनी होगी।